अबे ये रियल लाइफ में काम आता है क्या बॉक्सिंग वॉक्सिंग? ये सब ना बॉक्सिंग वॉक्सिंग नकली चीजें होती है, काम आएगा तो बस ये। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में ये बॉक्सिंग कुंफू वगैरह काम नहीं आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, शायद आज के बाद काम आने लगे। क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत लोग आजकल ये सब कमेंट करते हैं कि लोग आजकल तो गन लेके घूमते हैं, कट्टा लेके घूमते हैं या पत्थर लेके मार देते हैं, एंड ये सब आप रियल लाइफ में कभी काम नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि मार्शल आर्ट आपको ऐसा क्या सिखाता है जो आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल है जो रियल लाइफ सिचुएशन में। मे बी फ्रॉम tomorrow onwards you are going to see martial arts in a different light. So welcome back to the fighter's journey. Let's get started. अब सबसे बेसिक चीज होती है आपका स्टांस। अगर आप इस स्टांस में खड़े हो तो आप अपने सामने वाले इंसान के लिए पूरा अपना 100% ऑफ बॉडी फ्रेम एक्सपोज करके रखे हो कि उसको अटैक करने में आसानी हो। लेकिन अगर आपने अपना पैर एक पीछे रख लिया तो ना सिर्फ आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको इस स्टांस में कोई धक्का मारेगा तो आप गिरने से बच सकते हो। सेकेंडली, अगर ये स्टांस में आप खड़े हो तो आपकी 50% का बॉडी फ्रेम एक्सपोज्ड है बस। यहाँ पर आप 100% एक्सपोज्ड हो। यहाँ आपने टारगेट फॉर योर ओपोनेंट आपने रिड्यूस कर दिया 50% से। अब अगर मैं सामने वाले के लिए इस स्टांस में खड़ा हूँ और मैं इस स्टांस में लड़ने के लिए रेडी हूँ, तो सामने से अगर कोई मुझे आकर पुश करता है तो मेरे पास फॉल बैक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं गिर सकता हूँ बहुत आराम से। अगर ये फोर्स थोड़ा ज्यादा होता तो मैं बहुत आराम से गिर जाता। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में मेरा एक पैर यहाँ पर है, आई एम रेडी फॉर अ फाइट, तो अगर कोई सामने से आता है मेरे को पुश करने के लिए तो आई कैन फॉल बैक ऑन माई बैक फुट। तो इस टाइम पे मेरे को कोई धक्का देता है तो मैं अपने आप को आराम से रोक सकता हूँ गिरने से। ठीक है, समझ गया ना? अब डिफरेंस एक ट्रेन्ड और एक अनट्रेन्ड फाइटर में ये होता है कि जो ट्रेन्ड फाइटर है उसने बेसिक डिफेंसेस, बेसिक रिफ्लेक्सेस पर इतना काम किया है कि ही नोज हाउ टू स्लिप, हाउ टू डक, हाउ टू रोल। तो बेसिक फाइट का भी जिसको आइडिया है कि एक इंस्टिंक्ट पर जो बंदा अटैक करेगा वो किस तरह अटैक कर सकता है, या फिर उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हैं कि वो देख के पहचान सकता है कि ये अटैक अब मुझे लग सकता है, तो वो उस टाइम पे उस अटैक के लिए रेडी होगा, या एटलीस्ट एक बैकफुट बना के रेडी हो सकता है कि मैं इस पॉइंट के बाद यहाँ से पीछे हटना चाहूंगा, या मैं इधर डिस्टेंस बना के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एक अनट्रेन्ड फाइटर और एक एक्सट्रीमली ट्रेन्ड फाइटर में एक चीज होती है जो बहुत कॉमन है, वो है इंस्टिंक्ट। दोनों इंस्टिंक्ट पे फाइट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान जो अनट्रेन्ड है उसको सिर्फ अटैक करना है, वो सिर्फ आपको मारना चाहता है, ही डज नॉट हैव अ वे टू डू इट। बट जो ट्रेन इंसान होगा he also has a way to basically hit their opponent. So अगर कोई अनट्रेन्ड इंसान जिसकी आपको स्ट्रीट फाइट में ब्रॉल हो जाती है, जिसके साथ लड़ाई हो जाती है आपकी, और अगर वो आपको मारने आता है तो 90% of people are right handed. Their instinct is to hit the other person with the right hand. तो जो एक अनट्रेन्ड इंसान होगा, अगर वो, अभी तो इसको मैंने ग्लव्स बना रखे हैं, बट एक अनट्रेन्ड इंसान जो होगा जिसके पास ग्लव्स नहीं भी होंगे, वो एक ट्रेन्ड इंसान से लड़ाई करेगा तो वो भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता है, थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा या मुक्का मारने की कोशिश करेगा। बट द वे एन अनट्रेन्ड फाइटर इज गोइंग टू फाइट इज यूज ऑल ऑफ हिज फोर्स इन वन आर्म। तो हमें अपना सर बचाने की कोशिश करनी है, हमें डिफेंसेस, रिफ्लेक्सेस इसलिए हम ट्रेन करते हैं कि हम ऐसा पंच आते हुए देख सकें, उसके लिए रेडी हों, गिरने से पहले अपने आप को बचा सकें। एंड समवन हु इज अ ट्रेन्ड पर्सन, वो साइकोलॉजिकली, मेंटली वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं लोग कि उन्हें अपना एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग्स, अपना थ्रेट असेस करना आता है। सामने वाली सिचुएशन में बंदा कितना एग्रेसिव है, या आप ऐसी सिचुएशन में अगर पढ़ सकते हो जहां पर आप कॉर्नर करे जा सकते हो, तो आप उस सिचुएशन में नहीं पढ़ोगे। आप अपने सराउंडिंग्स को यूज करके कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में पढ़ना ही क्यों है यार, फोकस करो अपने आप के ऊपर, ऐसे स्किल डेवलपमेंट करो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उस चीज़ पर काम करो। और अगर ऐसा कुछ है लाइफ में जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है तो आगे 2-3 लोगों को और सिखाओ अच्छे काम। एक क्लियर पाथ इन लाइफ इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम 90% ऑफ अननेसेसरी स्ट्रगल, अननेसेसरी हैसल, फालतू के लड़ाई झगड़ों से। आपको एक क्लियर पाथ अगर है, गोल है लाइफ में, वो आपको इन सब से दूर रखेगा, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन अचीविंग दैट गोल। और हमेशा याद रखना कि लड़ाई उसकी कम नहीं होती जिसे करनी नहीं आती है, लड़ाई उसकी कम होती है जिसे सबसे अच्छे से करनी आती है, इसलिए उससे कोई करना नहीं चाहता।